पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एगोन लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? सतीश्वर बालकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी है? इस फिल्म का नाम है कुजंगल। ये तमिल फिल्म है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस भारतीय बैंक द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर फंड प्रदान किया जा रहा है? एक्जिम बैंक द्वारा। यह भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का नाम बताइए जिसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है? जनवरी से ही किया जा रहा है और फरवरी के तीसरे सप्ताह तक किया जाएगा। इसका नाम है ट्रोपेक्स। फुल फॉर्म होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। इसे किसने तैयार किया है? रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो अचिले इंडिया ने। नितिन गडकरी के पास केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की घोषणा की है? 2। कौन कौन से? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? 20%। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ क्या है? 1,78,000 करोड़ रुपए। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस अभयारण्य के तहत स्थापित किया जाएगा? मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य और श्रीविल्लीपुथूर ग्रिज्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य। ये अभयारण्य तमिलनाडु में है और इस तरह से ये भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। रक्षा मंत्रालय ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिपबोर्न सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। हाल ही में निम्न में से कहां पर एक कोविड योद्धा स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अभिनेत्री की पहली पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर हाल ही में लॉन्च हुई है? तो अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनका पूरा नाम हो गया है प्रियंका चोपड़ा जोनास, क्योंकि अमेरिका के निक जोनास से इन्होंने शादी की है। प्रियंका चोपड़ा मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली हैं और 2000 ईस्वी में ये मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है और इनकी ये पहली पुस्तक है। 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 18वें बायो एशिया 2021 सम्मेलन का विषय क्या है? बायो एशिया सम्मेलन जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा सम्मेलन है। तो इस बार का यह 18वां संस्करण है। विषय निर्धारित किया गया है यानी थीम मूव द नीडल। इस बार का ये थीम है। 17वां बायो एशिया का आयोजन पिछले साल किया गया था हैदराबाद में ही। उसका विषय था टुडे फॉर टुमारो और इस बार जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है यह भी हैदराबाद में। इसका विषय है मूव द नीडल। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? 22 से 23 फरवरी को इसी माह में। और ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य, कोविड-19, फार्मा और मेडटेक पर केंद्रित है। इसरो ने इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर यू.आर. राव सैटेलाइट केंद्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। ये सेंटर कहाँ पर स्थित है? इसरो अपने सैटेलाइट का परीक्षण इसी केंद्र में करता है। अब इसे निजी कंपनियों के लिए भी खोला गया है और ये सेंटर बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसी के तहत हाल ही में 2 निजी सैटेलाइट का परीक्षण इस केंद्र में किया गया। एक स्पेस किड्स इंडिया का सैटेलाइट था और एक पिक्सेल का सैटेलाइट था। ठीक है, पिक्सेल भारत की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। और ये जो केंद्र है यू.आर. राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलुरु में है। यू.आर. राव के नाम पर रखा गया है। यू.आर. राव भारत के बहुत ही प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट हैं। इनका पूरा नाम था उदुपी रामचंद्र राव। और भी चीजें हम जानेंगे, उससे पहले बेंगलुरु के बारे में जान लीजिए। बेंगलुरु में भारत का पहला गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित किया गया है। भारत के 2 प्रमुख IT कंपनियां हैं, विप्रो और इन्फोसिस। इसरो तो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और विप्रो, इन्फोसिस ये 2 IT कंपनियां हैं, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भी मुख्यालय यहीं पर है। और इसरो जो है वाणिज्यिक क्षेत्रों में कदम रख चुका है, यानी कमर्शियल उद्देश्य से इसने एक संस्था की स्थापना की है।
उस संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इंग्लिश में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका गठन 2020 में किया गया था, जून में। और इसरो ने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग के साथ काम करने के लिए एक मसौदा लॉन्च किया है। इसका नाम है ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021। ठीक है। पिक्सेल जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने PSLV रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। PSLV जो है ये इसरो का लॉन्च व्हीकल है। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। पिक्सेल की बात करें तो इसका गठन किया गया था फरवरी 2019 में। तो ये भारत का प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके संस्थापक हैं ओवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल। वर्तमान समय में पिक्सेल के CEO ओवैस अहमद हैं। ठीक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। चेयरमैन है के सिवन। इसरो का मोट्टो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, हिंदी में मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है जहाँ से इसरो अपना सैटेलाइट या फिर रॉकेट लॉन्च करता है? ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये भी इसरो का ही एक ब्रांच है। ये कहाँ पर है? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। 13 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ 10वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस 2021 का थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। तो हर साल विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इस बार मनाया गया ये 10वां संस्करण था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में पहली बार ये दिवस मनाया था। इस हिसाब से इस साल इस दिवस का 10वां संस्करण है। 2021 का विषय है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। 2020 में इस दिवस का विषय था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के जयंती के अवसर पर हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू को अपनी कविताओं के कारण इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। ये जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। हाल ही में किसने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है? ये पुस्तक लॉन्च किए हैं जुवेल ओराम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जुवेल ओराम कौन है? ये रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च किया है टर्न अराउंड इंडिया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? RP गुप्ता इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक आय में वृद्धि, राजकोषीय और मौद्रिक सुधारों पर आधारित है। 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया? तो आज ही उद्घाटन करने वाले हैं कोचिन बंदरगाह पर। कोचिन बंदरगाह कहाँ पर है? ये केरल में है। तो आज ही तमिलनाडु और केरल के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान दोनों राज्यों में कई इंपॉर्टेंट परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उन सारे परियोजनाओं पर एक नज़र डालेंगे। उससे पहले ऑप्शन में और भी बंदरगाह हैं, ये सभी कहाँ हैं वो जान लीजिए। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। नहावा शेवा बंदरगाह, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि मुंबई में है। मोरमू गांव बंदरगाह ये गोवा में है। किन किन परियोजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे वो जान लीजिए। तमिलनाडु में 3,770 करोड़ रुपए की लागत से बने 9 किलोमीटर लंबे चेन्नई मेट्रो रेल चरण 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु में ही विल्लुपुरम, कुड्डलोर, मयिलादुथुराई, तंजावुर और मयिलादुथुराई के बीच 228 किलोमीटर के सिंगल लाइन सेक्शन के रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन करेंगे। तो ये शब्द जो है बार बार रिपीट हो गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में ही 2,640 करोड़ रुपए की लागत वाले ग्रैंड अनिकट नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण, विस्तार और नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। 1,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले थाइसूर में IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस का शिलान्यास भी किया जाएगा।
वहीं केरल के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में मरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर का उद्घाटन करेंगे। विलिंगडन द्वीप जो कि कोचिन में है, यहाँ पर रो वेसल्स का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी चेन्नई में सेना को अर्जुन मैन बैटल टैंक सौंपेंगे, जिसका स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण डीआरडीओ ने कई संस्थानों के साथ मिलकर किया है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा 45,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा थी पहले 45,000 रुपए प्रति माह, अब इसे बढ़ाकर किया गया है 1,25,000 रुपए प्रति माह। तो माता या पिता अगर सरकारी सेवा में है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनका संतान होता है पारिवारिक पेंशन की 2 किस्तें निकाल सकता है, और दोनों किस्तों की कुल अधिकतम राशि पहले हुआ करती थी 45,000 रुपए प्रति माह, इसे ही बढ़ाया गया है और किया गया है 1,25,000 रुपए प्रति माह। किसकी सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है? 7वें वेतन आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना सितंबर 2013 में की गई थी और इस आयोग ने 1 जनवरी 2016 को यानी 5 साल पहले ही सरकार के सामने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। ठीक है, पहला वेतन आयोग कब स्थापित किया गया था? 1947 में। तो वेतन आयोग का गठन जो है हर 10 साल पर एक बार किया जाता है। टोक्यो समर ओलंपिक 2020 के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2020 में ही किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसे स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन इसी साल जुलाई अगस्त में किया जाएगा और इसी ओलंपिक के प्रमुख बनाए गए थे योशिरो मोरी। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। योशिरो मोरी जो हैं ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हें इस ओलंपिक का प्रमुख बनाया गया था। अब इस ओलंपिक से संबंधित कुछ बातें जान लीजिए। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा और इस ओलंपिक खेल का मोट्टो है यूनाइटेड बाय इमोशन। 2024 में समर ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ यानी को और डैश द्वारा शुरू किया गया है। तो सिडबी ने को के साथ मिलकर संयुक्त रूप से स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान शुरू किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये अभियान क्या है? तो इस अभियान को वेबिनार श्रृंखला के तहत केंद्र सरकार के स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल है। ठीक है, अभी हम बात किए हैं को का। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। 22 दिसंबर 2004 में इसे लॉन्च किया गया था और मुख्यालय हैदराबाद में है। सिडबी की बात करें तो इसे हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहा जाता है। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। मुख्यालय लखनऊ में है। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं देवेंद्र कुमार सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये एक ऐसा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं अजय माथुर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अजय माथुर वर्तमान समय में नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी के डायरेक्टर जनरल हैं। साथ साथ में ये जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी हैं। तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। वैसे ये अगले महीने 15 तारीख को पदभार ग्रहण करेंगे यानी 15 मार्च 2021 को। इन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया है? उपेंद्र त्रिपाठी की जगह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में की गई थी और मुख्यालय गुरुग्राम में है। निम्न में से किस कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की है? अनमोल भारत अभियान इसे लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मास्टर कार्ड अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। तो इसने भारत में यह अभियान लॉन्च किया है। तो भारत के समृद्ध विरासत स्थलों की ओर वैश्विक और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और ये अभियान 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण के तहत लघु फिल्मों को दिखाकर और लघु फिल्मों के जरिए पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा और दूसरे चरण में मास्टर कार्ड जो है अपने ग्राहकों को पैकेज देगा।
मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कार्यकारी चेयरमैन है अजय पाल सिंह बांगा। इससे पहले ये सीईओ थे और इनकी जगह सीईओ बनाए गए हैं माइकल माइबैक। टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? टाटा मोटर्स इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं मार्क लिस्टोसेला। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मार्क लिस्टोसेला इससे पहले फूसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन के एशिया क्षेत्र के अध्यक्ष और सीईओ थे। अब इन्हें टाटा मोटर्स इंडिया का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। वैसे ये इसी साल 1 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे और इन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया है? गुवेंटेर बुश्चिक की जगह, जो कि जून में रिटायर हो जाएंगे। तो इन्हीं की जगह मार्क लिस्टोसेला टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। टाटा मोटर्स की स्थापना हुई थी 1945 में। टाटा मोटर्स की पेरेंट कंपनी है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की स्थापना की गई थी 1868 में। और टाटा या फिर टाटा मोटर्स, इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। तो ये टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसका आयोजन किसने किया था? इसका आयोजन किया था केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। उनके पास 2 और मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय भू विज्ञान मंत्रालय। अच्छा, इस कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया था? 10 फरवरी को इस कांग्रेस का उद्घाटन किए थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदेव धनखड़। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज